आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था। उसी से ठाकुर जी को भोग लगता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्राय नित्य श्री ब्रह्मचारी जी से कहता था, आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं था, अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने जो भी आवश्यक था वह सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन परमात्मा भोग लगाते समय ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी जी से पूछा, आज कहाँ से भिक्षा लेकर आए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए के यहाँ से। स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने पर मालूम पड़ा बनिए ने किसी निम्न वर्ण से अन्न लेकर उसे दान किया था। वस्तुतः काशी में रघुनाथ नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा था, तुम्हारी भिक्षा स्वामी रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिए के माध्यम से स्वामी जी तक यह भिक्षा पहुंचाई थी। वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया, तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ली है, अतः जाकर उसी के घर जन्म लो। वह ब्रह्मचारी शिष्य ही दूसरे जन्म में श्री भक्त रैदास जी हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास जी दूध पीने की तो बात छोड़ो, इन्हें माता का छूना भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। इस समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई, आपके श्राप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है, वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश स्वामी रामानंदाचार्य जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही वह दौड़कर इनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे, कोई उपाय करके हमारे बालक को बचा लीजिए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए थे, वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी अपने गुरुदेव को भगवान के समान मानते थे और अपने परमात्मा को देखकर वह अपने मन को धिक्कारते हुए कहने लगे, मेरे गुरुदेव कितने उपकारी हैं। मेरे द्वारा अज्ञानवश इतना अपराध बनने पर भी वह स्वयं चलकर मुझे दर्शन देने आए हैं। इस प्रकार यह बात मन में सोचकर उनके सारे पाप निवृत्त हो गए। श्री रैदास जी महान संत थे। यह भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करना इनके जीवन का मुख्य गुण था। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगता था, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया। घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यदि घर में बहुत सा धनमाल था, पर पिताजी ने उसमें से इन्हें एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को दुख नहीं हुआ। वह तो परमात्मा की कृपा मानकर सुखी ही रहने लगे। श्री रैदास जी का भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियां बनाने का कार्य करते थे। पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा योग्य स्थान बना दिया। उसी में संतजन भी निवास करते थे, पर आप स्वयं खुले स्थान पर ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों और संतों की सेवा में लगा देते थे। यह दिनचर्या आपके जीवन का अंग बन गई थी। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के स्थान पर पधारे और रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो प्रभु श्री राम है, इस पत्थर से मेरा क्या काम, मेरे पास नहीं रखो। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ संत भगवान की सेवा में मेरा मन न्यौछावर हो जाए। तब भगवान बने हुए संत ने
उस पारसमणि का प्रभाव दिखाने के लिए लोहे की रापी से उसे छुआ दिया और वह सोने की बन गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले, आप कृपा करके इसे अपने पास रख लो, आवश्यकता पड़ने पर इस पारसमणि का उपयोग करना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते तो इसे ठाकुर जी के छप्पे में रख दो, जब इच्छा हो यहाँ से निकाल कर ले जाना। अब साधु बने भगवान श्याम सुंदर 13 माह बीतने के बाद पुनः रैदास जी के स्थान पर आए। बड़े प्रेम से बोले, रैदास जी कैसे हाल हैं? पारस का उपयोग किया? तब श्री रैदास जी बोले, आप जहाँ रख कर गए थे वहीं पड़ा है, मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं है। रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर भगवान वहाँ से अन्य स्थान पर चले गए। अब तो भगवान ने एक विचित्र लीला रची। जिस स्थान पर रैदास जी ने भगवान की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति पर नित्य प्रति 5 सोने की मोहरें निकल आती। यह देखकर जिस प्रकार एक व्यक्ति बिच्छू को भगा देता है, भक्त रैदास जी भी वह मोहरें अपने हाथों से छुए बिना ही चिमटे से उठाकर दूर गंगा में डाल देते थे। अब तो भक्त रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा में भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में भक्त रैदास जी को दर्शन देते हुए कहा, अपना हठ छोड़ दो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। तब भक्त रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली। जिस स्थान पर सोने की मोहरें प्राप्त होती थी, भक्त रैदास जी उन सोने की मोहरों को भक्तों और भगवान की सेवा के निमित्त ही उपयोग में ले लेते थे। कहते हैं एक बार परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ब्राह्मण भक्त रैदास जी का विरोध करने लगे। उस गांव के ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, तुम भक्त रैदास जी को पूजा पाठ से रोको। तुम्हें क्या लगता है एक शूद्र को पूजा पाठ का अधिकार है? तुम उसे सेवा पूजा से रोक दो, अन्यथा तुम्हारा यह राज्य नष्ट हो जाएगा। कहते हैं तब राजा के बुलाने पर भक्त रैदास जी राज्यसभा में उपस्थित हुए। तब जैसे ही उन्होंने उस स्थान पर कदम रखा, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। जो राजा क्रोधित था वह स्वयं अपनी गद्दी से उतरकर भक्त रैदास जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, आज से आपको सेवा का अधिकार है। मैंने तो अज्ञानवश आपका विरोध किया, आप मुझे क्षमा करें। जब ब्राह्मणों ने यह चमत्कार देखा, वह हैरान हो गए कि हमने राजा को भक्त रैदास जी के विषय में भड़काया था, यह तो अपने आप भक्त रैदास जी के चरणों में झुक गया है। यह चमत्कार देख उन ब्राह्मणों का भी सर शर्म से नीचे झुक गया। कहते हैं चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी का सुयश सुनकर दर्शन मात्र से सद्बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उस रानी के साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग लग गई। लोगों की भीड़ लेकर राजा के पास गए और कहा, अब तो यह रैदास लोगों को दीक्षा देता है, उसने अनाधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया, भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने पर भगवान जिसके पास चले जाएंगे वह ही भगवान की सेवा का अधिकारी होगा। अब ब्राह्मणों ने वेद पाठ और वेद मंत्र प्रारंभ कर दिए, पर भगवान उनके पास नहीं गए। तत्पश्चात भक्त रैदास जी ने भजन गाना प्रारंभ किया, पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए। यह पद गाया, तब भगवान की मूर्ति भक्त रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गई। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन और वस्त्र उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर पुनः ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया। वह कहने लगे, हम किसी शूद्र के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं। यह बात होने पर उन्होंने भक्त रैदास जी को आकर बताया, सब ब्राह्मण आपके साथ भोजन करने का विरोध कर रहे हैं, पर हे नाथ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ, मैं आपसे बाहर नहीं जा सकती हूँ। तब भक्त रैदास जी ने कहा, आप सब ब्राह्मणों से कहिए वह सब पंक्तिबद्ध होकर एक साथ भोजन करें, हम बाद में भोजन करेंगे। इस प्रकार आज्ञा मिलने पर जैसे ही वह ब्राह्मण भोजन करने लगे, वह देखकर हैरान हो गए। हर ब्राह्मण के नज़दीक
उन्हें भक्त रैदास जी दिखाई देने लगे। यह चमत्कार देख ब्राह्मणों की आंखें फटी रह गई। वह सोचने लगे, हर ब्राह्मण के नज़दीक इतने सारे रैदास किस प्रकार उपस्थित हो गए हैं। तब वह सब ब्राह्मण उठकर भक्त रैदास जी से क्षमा मांगने आए। तब भक्त रैदास जी को देखकर किसी ब्राह्मण ने कहा, आपने यज्ञोपवित्र तो धारण किया नहीं है, तब आप भगवान की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं और भगवान आप पर इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं। कहते हैं तब भक्त श्री रैदास जी ने हनुमान जी के समान अपने शरीर को चीरकर सबके समक्ष सोने का यज्ञोपवित्र दिखा दिया और उस जनेऊ में परमात्मा के नाम की धुनी चल रही थी। यह दृश्य देखकर सारे ब्राह्मण अचंभित रह गए। वह सोचने लगे, यह किस प्रकार का यज्ञोपवित्र है जो शरीर के अंदर धारण किया जाता है। तब आकाशवाणी हुई, भक्त रैदास जी मेरे परम भक्त हैं, वह यज्ञोपवित्र पहने या नहीं पहने, जो सच्चे हृदय से मेरा सुमरन करता है, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। इस आकाशवाणी को सुनकर समस्त ब्राह्मणों ने भक्त रैदास जी का पूजन किया। तो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए किस प्रकार परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, किस प्रकार भगवान स्वयं आकर भक्त रैदास जी के पास 5 अशर्फियाँ रख के जाते थे। तो ऐसे भक्त वसल भगवान और उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।